बना रखी इसीलिए तो नहीं आते। वे तो उनसे घूस भरेंगे 28,000 के, उन्हें देखेंगे हम घूस किसका भरा था। 2013 में भी वे भी थे और उनकी पुलिस भी उनकी गई थी जी, पता लग गया था घूस किसका भरा था। सारी सरकार और सारा उनका ही था ना 13 में जी, पता लग गया होगा घूस किसका भरा जाएगा। अरे फिर पता लग जाएगा घूस किसका भरा जाएगा। अब फिर पता लग जाएगा। हाँ। भी जाट है, जाट। आप भी वोट नहीं दे रहे जयंत को? ना, जयंत को नहीं दी, नहीं दे रहे ना जयंत को नहीं दे रहे। हमें अच्छा शासन चाहिए। अच्छा शासन चाहिए। हाँ, जैसे आप अब इंटरव्यू लेने आ रही ना, अगर ठगबंद नहीं करा आप घर से नहीं निकलो बेटी। जब हमारी गवर्नमेंट होते हुए हमारे जो मसीहा थे, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, वो पीएम रहे, यहाँ के सीएम रहे 2 बार, क्या उनको ये सोच नहीं थी, क्या उनको ये नहीं चाहिए था कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को हम इतनी सुविधा दे सके ताकि उनके बच्चे भी इस लायक हो सके, ताकि IAS IPS या इंजीनियर उस लेवल पर पहुँच सके? उनको ये नहीं था क्या? तो बिल्कुल भी काम नहीं हुए। कोई भी काम नहीं, कोई काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग पढ़े लिखे हो गए, ये लोग ऊंचे लेवल पे पहुंच गए, तो तुम्हारे होके भरने वाला कौन रहेगा? अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं 400 सीट लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में, गठबंधन काम आएगा, अपनी सरकार वो सो आएंगी उनकी, पाकिस्तान की वहाँ की आएंगी, अरब की, अफगानिस्तान से, यूपी से नहीं आ रही। तो पूरा गाँव जाटों का है, पूरा गाँव जाटों का। सभी जाट बीजेपी की तरफ है। 70% 70% जाट बीजेपी की तरफ। क्या दिख रहा है आप लोगों को बीजेपी में? चैन ते सोए, खूब बढ़िया कमावे और खूब आराम ते सोए। रात को पहरे लगावे थे और फिर भी पहरे जैसा आदमी बैठ के आज वहाँ पहरा देने गए, पीछे तो भैंस खोल ले जाते। कैसी रही सरकार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामराज। हाँ। ऐसा क्या हो गया? ना गुंडे है ना लूट है। पहले ट्रैक्टर लेकर जाते, ट्रैक्टर खोज लेते, सारी जिंदगी में एक ट्रैक्टर बना था किसान पे, उसे ही बदमाश खोज ले जाते, फिर बेचारा धरती बेच का था वो। थाने में रिपोर्ट लिखने वाले नहीं थे। रात को बिजली पे जाते, अध घर तक चोर भैंस खो जाए, भैंस के रखवाड़ रखे थे तो वहाँ खेत सूख जाते, वहाँ मोटर तार ले जाते। दिन में बिजली मिले, अब आराम तक सुबह भैंस रखवाड़ करे। पहले हमारी भैंस खोल के आजम के जाके ले जाके दे दी थी। अब बोल रहे अब खेतों में घूम रही है भैंसे, खा रही है फसलों को। अरे मारे हो रही थी भी, तो हमारी तो है भैंस, वे कहाँ से आई? हाँ, यही तो भैंस हमारी तो है। फसलें खा रही है। कहाँ खा रही? हम तो दान करें, गौशाला खोल रखी, भूस दें, वो जो बत्ती में भी खा ले। आप तो दान करते हैं, जिन लोगों की फसलें खाई जा रही है उनका क्या? यू किसान ही तो दान करे, मैं नहीं, यू पूरा किसान सब दान ही तो करे। दान नहीं करते, जो बेचार घूमते हैं गलियों में, खेतों में घुस जाते हैं और उनकी फसलें खा जाते हैं। जो आदमी पैदा होया वो खाएगा ना। वो अपने हिस्से का भी खा ले, हमारे हिस्से का हमें मिल जाता, तारे हिस्से का तुम्हें दे दे, फिर भी बहुत बचे। 100 के 100 पैसे किसान को मिल रहे हैं। ये समस्या नहीं है अगर बेजार खेतों में घुस के फसल खा रहा है? ये तो बिजार तो हमारी हिंदू संस्कृति है। हम तो आपको तो दान लग रहा है, उन लोगों को तो नुकसान हो रहा है। किनका? जिनकी फसलें खाई जा रही है। हमारी तो फसलें, हम किसान है, जाट हैं हम किसान, हमारे फसलें नहीं। और भी तो किसान हैं। तो सब किसान खुश हैं। आप अकेले खुश है तो इसका मतलब सब खुश है? नहीं, सब खुश है, हमारे यहाँ तो खुली हैं सब, कोई नहीं। आपके यहाँ सब खुश है? हाँ। चले मान लिया आपके यहाँ पे सब खुश है। और बताइए, अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं 400 सीट लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में, गठबंधन काम आएगा, अपनी सरकार वो सो आएंगी उनकी, पाकिस्तान की वहाँ की आएंगी, अरब की, अफगानिस्तान से, यूपी से नहीं आ रही। यहाँ की तो 40 है, यूपी की तो, बाकी तो यूपी का ही बोल रहे हैं, यूपी से ही आएंगी। यूपी की 40। वे 3 किसके लिए छोड़ दी? फिर उसने 3 सीट उनकी आएंगी, एक बसपा की, एक अखिलेश की आ जाएगी, शिवपाल वगैरह की। अखिलेश खुद हार रहे हैं। अखिलेश खुद हार रहे हैं? हाँ। बसपा पे की सीट आ जाएगी, उनकी नहीं आएगी? ना, उनकी नहीं आएगी। पीछे लोकसभा में देख लो क्या होगा। पहले तो 4 लड़के लड़ रहे थे, मिल गए, अब तो 2 हैं। 2019 में भी तो यही थे अखिलेश सर। ये अब की बार गठबंधन काम नहीं आएगा? वो पीछे क्या हुआ? 2019 में पीछे नहीं हुआ, क्या पता अब की बार लग जाए बेड़ा पार। ना, बेड़ा पार नहीं लगता है। इन गुंडे बदमाश होता है, बिल्कुल ठीक है। देखो, घर से उठा के ले जाएंगे आपको। कौन? अगर सरकार आ गई, लिस्ट भी बनाई हुई है उन्होंने। ओ तो लिस्ट हम कब डर रहे, हम सरकार आने देंगे तभी तो। ये लिस्ट बना रखी इसीलिए तो नहीं आते। वे तो उनसे घूस भरेंगे 28,000 के, उन्हें देखेंगे हम घूस किसका भरा था। घूस भरने के लिए रेडी है वो। हाँ, हम भी तो तैयार भी बनाई हुई है उन्होंने, इंटरेस्ट सहित वापस करेंगे। 2013 में भी वे भी थे और उनकी पुलिस भी उनकी गई थी जी, पता लग गया था घूस किसका भरा था। सारी सरकार और सारा उनका ही था ना 13 में जी, पता लग गया होगा घूस किसका भरा जाएगा। अरे फिर पता लग जाएगा घूस किसका भरा जाएगा। अब फिर पता लग जाएगा। हाँ। अब किन के भरा जाएगा घूस? इसका ठगबंधन का। ठगबंधन में भरा जाएगा। ठगबंधन बोल रहे हो गठबंधन को? वो ठगबंधन ही अजीत सिंह यूं कहता, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें समझो गुंडा। हाँ, तो ठगबंधन ही तो है। खुद की कभी बात भूल गए। अच्छा, गठबंधन। आप भी जाट हैं? जाट। आप भी वोट नहीं दे रहे जयंत को? ना, जयंत को नहीं दी। नहीं दे रहे? ना, जयंत को नहीं दे रहे। हमें अच्छा शासन चाहिए।
अच्छा शासन हाँ, चाहिए। जैसे आप अब इंटरव्यू लेने आ रही ना, अगर ठगबंद नहीं करा आप घर से नहीं निकलो बेटी। फिर मैं घर से नहीं निकल पाती। ना निकल नहीं पाती। फिर मैं घर रहती। हाँ, माहौल की बात कर रहे हैं, माहौल सुरक्षित है। सुरक्षित। अच्छा ये बताइए, आप जाट है, अगर जयंत चौधरी अकेले आते, गठबंधन के साथ नहीं आते, सपा के साथ नहीं आते, तो आप वोट देते? ना हमें तो इतनी बढ़िया ना क्या करा, हमारे देखो 4 लेन होगी, इतनी बढ़िया सड़कें गाँव में इंटरलॉक होगी। हमें तो फुटी हुई सड़क भी लग रही थी टिरोडे, मुंजर जाके लगाया करते, गाँव में भी इंटरलॉक लगे गाँव में। बिजली का ही नहीं पता कद भाग गया। पहले बिल तो कम लेते लेकिन बिजली नहीं दिक्कत थी। अब बोल रहे हैं 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। फ्री का हम भिखारी वहाँ अफगानिस्तान वालों को दिया हो जाकर, हम तो मेहनत करके कमावे हैं और खूब देंगे। अच्छी सड़क पर चलेंगे तो अच्छे पैसे देंगे। देखिए एक बात तो सुनी थी, जाट ये तो बोल रहा था कि अगर गठबंधन नहीं करते जयंत चौधरी तो वोट दे देते, लेकिन इनकी बात से तो और भी हैरान हूँ मैं। ये बोल रहे कि गठबंधन ना भी करते तब भी वोट नहीं देते। इतने नाराज है। हाँ वो भी तो वो उनका राज देखा ना। हाँ। उनके राज में भी ये सुरक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं हुई थी। उनके राज में भी सुरक्षा नहीं हुई ना, व्यवस्था नहीं इतनी अच्छी नहीं थी। वे तो हर सरकार में मंत्री रहे, उस सपा सरकार को पिछली में वो भी समर्थन दे रहे थे। राज्यसभा का मेंबर जितवा था अजीत सिंह ने वोट देकर अपने विधायक। वे उनके साथ अजीत सिंह मुलायम सिंह की 2 बार साथ सरकार बन ली, तब भी वह गुंडा करती थी। तो ये गठबंधन हुआ कोई नया थोड़ा होगा। 2007 उसमें 2 से 7 तक मुलायम सिंह रहे, जब अजीत सिंह हर 7-23 के मंत्री थे उसकी सरकार में। 2012 में भी 12 से 17 में भी भारी समर्थन दे रखा था अजीत सिंह ने, राज्यसभा में साथ लड़े थे। तो ये कोई नया थोड़ा हो गठबंधन। तो पूरा गांव ही जाटों का गांव है। जाटों का पूरा गांव जाटों का है। पूरा गांव जाटों का। सभी जाट बीजेपी की तरफ है। 70% 70% जाट बीजेपी की तरफ। हाँ। क्या दिख रहा है आप लोगों को बीजेपी में? चैन ते सोए, खूब बढ़िया कमावे और खूब आराम ते सोए। रात को पहरे लगावे थे, और फिर भी पहरे जैसा आदमी बैठ के आज वहाँ पहरा देने गए, पीछे तो भैंस खोल ले जाते। और हमारे गांव की भैंस खुल के चलेगी, भैंसों के पीछे रात तू सारी खादर में घूमे। वे जाके पता लगा नुआड़ा बंद रही, वहाँ जाके भैंस को दवाई पुलिस वालों को पकड़ रहा, ये तो हमने ही बंदवाई थी, हमारे खिलाफ करो, हमें ही धमका दिया। अगर अपनी भैंस को रख, हमारी भैंस भी खोल लेंगे, और पुलिस वाले उल्टे हमें ही धमकाते। आपको ही धमका देते थे? हाँ। कार्रवाई नहीं होती थी ना। चलिए, क्या नाम है जी आपका? आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी को क्या लगता है, कैसी रही सरकार, कामकाज हुए हैं या नहीं हुए? बीजेपी का तो है जी एजेंडा वही है, सबका साथ सबका विकास। काम की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। काम जितने बीजेपी गवर्नमेंट में जितने काम हुए, इतने काम किसी भी गवर्नमेंट में आज तक नहीं हुए, खास करके हमारे क्षेत्र के लिए। बाकी क्षेत्रों में तो काम किए हैं, अखिलेश की सरकार रही, मुलायम की सरकार रही, उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किए हैं। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, दिल्ली से लगने सबसे नज़दीक वाला क्षेत्र बागपत हमारा क्षेत्र है, गाजियाबाद के बाद में। दिल्ली के चारों तरफ का विकास है, 3 साइड विकास है, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत। लेकिन हमारी जो साइड का, जलोनी के साइड का विकास है, वो विकास हमारे साइड कभी भी नहीं हुआ, किसी भी सरकार में नहीं हुआ। और उसका सबसे मेन मुद्दा ये रहा कि हम लोग अपनी जयंत, अजीत और चौधरी साहब, उनके साथ लगने के बावजूद उनकी तरफ से हमारे क्षेत्र का विकास का कोई नाम ही नहीं हुआ। उनका विकास खुद का तो हो गया, प्रधानमंत्री तक बना। हमारे जाट के जो नेता थे, जो जाट नेता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी, वो प्रधानमंत्री देश के पीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री भी 2 बार रहे हैं यूपी के। लेकिन आज तक उनका शासन होने के बावजूद भी जाट जूट का ना, इसमें कुछ भी सुन, 36 बिरादरी गैल है, जाट ही जाट ना। सारी बिरादरी गैल है। एक जाट ही जाट ना, एक बार जाट ही है। सारी बिरादरी है, सब गैल है, सब साथ है बीजेपी सब के? बीजेपी के साथ है। अच्छा, जयंत चौधरी को वोट नहीं दे रहे फिर? मतलब जयंत चौधरी को वोट देने का कोई औचित्य है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में अपने मंत्री पदों पर रहते हुए हमारे क्षेत्र का कोई भी किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। हमारे जाटों के और दूसरे जो समाज के लोग एक साथ हम पूरे गांव में रह रहे हैं। हमारे पास में खेती करने के अलावा और हमारे बच्चों को सड़क पर मेहनत करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आज पिछली गवर्नमेंट ने कोई दूसरा ऑप्शन हमारे लिए पैदा ही नहीं किया। हमारे क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिया, कोई कुछ मतलब जिससे यहाँ तक कि आज तक एक स्टेडियम नहीं दे पाए। इतनी बड़ी गवर्नमेंट में रहते हुए कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, ये यूपी में भी उनकी गवर्नमेंट रही है चौधरी साहब की, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में उन्होंने आज तक ये विकास नहीं किया कि हमारे बच्चों की सोच एक सिपाही से लेके ऊपर उठ सके। अपने खेत में काम करो, शरीर से अष्टपुष्ट है, मेहनत करो, उसके बाद में पुलिस में फौज में जाकर सिपाही भर्ती हो जाओ।
अगर हमारे यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी होती तो क्यों हम हमारे बच्चे मेडिकल नहीं पढ़ना जानते? हमारे पास में सुविधा पैसे की कमी नहीं है, लेकिन समस्या वो है कि अगर हम अपने बच्चे को यहाँ से दिल्ली पढ़ाने भेजें तो दिल्ली में रहने के लिए उसके साथ में हमें जाना पड़ेगा। तो अपने यहाँ का सब कारोबार ठप, हमारा खेती ठप है। जब हमारी गवर्नमेंट होते हुए हमारे जो मसीहा थे, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, वो पीएम रहे, यहाँ के सीएम रहे 2 बार, क्या उनको ये सोच नहीं थी, क्या उनको ये नहीं चाहिए था कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को हम इतनी सुविधा दे सके ताकि उनके बच्चे भी इस लायक हो सके, ताकि IAS IPS या इंजीनियर उस लेवल पर पहुँच सके? उनको ये नहीं था क्या? तो बिल्कुल भी काम नहीं हुए, कोई भी काम नहीं, कोई काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग पढ़े लिखे हो गए, ये लोग ऊंचे लेवल पर पहुंच गए, तो तुम्हारे होके भरने वाला कौन रहेगा? हमारे जाट में एक कहावत है, सामने वाला अगर मजबूत हो गया तो हमारे होके भरेगा कौन? तो उनकी तो राजनीति वही रही है। और अखिलेश के साथ गठबंधन तो आज क्या, पहले भी मुलायम के साथ गठबंधन था, उस टाइम भी ठगबंधन था, आज भी ठगबंधन है। उस टाइम भी लुटेरे थे अखिलेश, आज भी लुटेरे हैं, लुटेरे बता रही है। बिल्कुल लुटेरे हैं, सीधम सीध लुटेरे हैं। उनका तो काम ही, उनका कांग्रेस का और यूपी के अंदर में बसपा का, इनका काम ही यही है, सपा का हो या बसपा का हो, इनका काम ही यही रहा हमेशा, जो हाथ लगे उसको लूट लो, खा लो। बाकी विकास करना है, एक अपने सीमित क्षेत्र बना लो, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अपने अपने क्षेत्र में विकास कराते हैं। यस, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वो मेरा सीमित क्षेत्र है, उसमें जितना विकास करना मुझे कर लिया, बाकी पूरी यूपी के लिए जितना फंड हमने रिलीज किया उसको खा लो और बांट लो। इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास में। आतंकवाद, गुंडागर्दी इनके खून में शामिल है, वो इसके अलावा जी भी नहीं सकते। अगर वो चाहे ना कि हम छोड़ दें इसको, तो अगर वो इसको छोड़ दे तो जी भी नहीं सकते। उनका यहाँ तक का, उनका खून ही, उनका DNA ही उग्रवादी का DNA है। DNA उग्रवादी का बता दिया, उग्रवाद का है उनका। जिसके शासन में आजम खान जैसे मंत्री मुजफ्फरनगर जैसा कांड करा देते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। उनकी भैंस चोरी हो जाती है, पूरी पुलिस उनकी भैंस ढूंढने में लग जाती है। देहात में, गांव में, कहीं दूसरी जगह मर्डर भी हो जाए तो पुलिस को आने के लिए वहाँ 10 घंटे लगते हैं, उसकी भैंस ढूंढने के लिए पूरी रात और दिन पुलिस घूमती है। तो उनके DNA में उग्रवाद और आतंकवाद है। अब बताइए अब कैसा माहौल है? तुष्टिकरण की नीति राजनीति करते हैं वो लोग, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करते हैं वो लोग। आरोप तो बीजेपी पे लगाए जाते हैं। आरोप बीजेपी पे बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि उनका तो सब कुछ खत्म हो गया। वो लोग समझ गए, मुस्लिम लोग भी समझ गए, हिंदू लोग भी समझ गए, क्योंकि उनका काम है हम दोनों को आपस में लड़ाओ और उन्हें वोट चाहिए। तो उस बात को हर कोई समझ गया। तो अब तो उनका काम है कि वो फूट तो डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन पब्लिक उस बात को समझती है। अभी पब्लिक समझदार हो, पब्लिक समझदार है। ऐसा कोई भी नहीं है अभी कि जो सबको चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट हमारा है कि हमारा विकास करे। और आज के डेट में बीजेपी गवर्नमेंट एक ऐसी है जो इस देश का विकास कर रही है। बीजेपी विकास कर रही है। बिल्कुल 100 के 100%। तो जाट लोग भी बीजेपी के साथ। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद।